शासन मेरे जैन शासन, तू ही है प्राण मेरा जैन शासन। तेरी आन न जाने देंगे, तेरी शान न जाने देंगे, तेरे सेवा में मेरे भगवन, अपने नश्वर प्राण तजेंगे, अपने नश्वर महामहिम शासन। तू ही है प्राण मेरा जैन शासन, मेरे जैन शासन। तू ही है प्राण मेरा जैन शासन। प्राण दे गए लेकिन शान नहीं थी। हमारी शान अहिंसा सत्य आदिक है। गज कुमार मुनिराज की कथा अभी आप सुन रहे थे। छोटी सी उम्र में ही दीक्षा ली। गज कुमार मुनिराज के प्रसंग में भैया सुना रहा था अभी। श्रीमद् रायचंद जी ने इस कथा का रूपांतरण में एक विषय लिखा कि गज कुमार के पिता, वो ससुर, जब सिगड़ी जला रहे थे तब गज कुमार विचार कर रहे थे कि अगर विवाह किया होता तो ये मेरे सिर पर सेहरा रखता, और अभी ये मेरे सिर पर सिगड़ी बांध रहा है, सिगड़ी पूरी तैयारी कर रहा है। और पंडित साहब तो इस प्रसंग को ऐसा सुनाया करते हैं कि वो वास्तव में सिगड़ी नहीं जला रहा था, भाई तो ये सोच रहा था कि मैं तैयार करूंगा तो डर के मारे छोड़ देगा। ऊपर पहले कोला में ऊपर आग लगेगी ना, धीमे धीमे तो नीचे आएगी, जब आग लगेगी थोड़ी तो अपने आप छोड़ करके भागेगा। तो गजकुमार विचार कर रहे कि जब सेहरा रखता तब तो मेरी ये आत्मा जलती, और ये सिगड़ी रख रहा है इसमें तो शरीर जल रहा है। हाँ, और कर्म जल रहा है, और वहाँ कर्म बनते। और दूसरा प्रसंग है गजकुमार के महाराज के प्रसंग में अपने पुराणों, मानो ऐसा कोई पुराण में मुझे मिला हो ऐसा नहीं, तथापि धवल जी हुए हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले उनका देह परिवर्तन हुआ। केसरी चंद जी धवल पुराने लोग जानते हैं। तो वो सुनाया करते थे, उन्होंने सुनाया कि गजकुमार का जो जीव था, तुमने सुना बेटा? हाँ, हम सोच रहे थे वो प्रसंग तुम्हारे ज्ञान में नहीं। गजकुमार का जो जीव था वो जीव पूर्व जन्म में अपने यहाँ, मेरे पूरा दिगंबर शास्त्रों में मुझे अभी कोई पढ़ने में, मेरे स्वाध्याय में नहीं आया, तब तभी उन्होंने सुनाया था। पूर्व भव में गजकुमार का जीव एक सेठ की सेठानी थी, और उस सेठानी के कोई पुत्र नहीं हुआ करता था। तो सेठ ने आखिर में जाकर के दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह किया तो जो दूसरी से उसकी पत्नी आई थी, उनके प्रति बहुत स्नेह रखती थी, बड़े के प्रति हमेशा आदर देती थी, पूछा करती थी। तो इसके पुत्र हो गया। किसके? दूसरी वाली के जब पुत्र हो गया तो वो दीदी आप तो मेरे से बड़े हो, आप विशेष जानती हो, मैं ये आपका ही बेटा है। तो ऐसा करके उनको बड़ा स्नेह रखा करती थी। लेकिन इसको ईर्ष्या थी, जो बड़ी थी ना, गज कुमार का जो जीव था उसको क्या थी?
ईर्षा। तो ये बालक मुश्किल से 1 माह का होगा, तो उसके सिर में कोई फोड़ा वगैरह हो गए कुछ, तो फोड़ा वगैरह हो गए गर्मी से या किसी कारण से। तो इसने पूछा कि मैं इसका क्या इलाज करूं दीदी, आप जी बताओ। तो मुश्किल से 15 दिन 1 महीने का बालक होगा वो उसका। तो तुम एक काम करो इसका, बोले क्या करो, कि गरम रोटी बनाओ, रोटी, और रोटी का जो आटा होता है ना गरम गरम, तो वो गरम तेज जो आटा होता है उसको गरम करो, और वो आटे को गरम करके उसको सिर पर रखो इसके, तो ये सही हो जाएगा। तो वो और बनाया, तो वो सही क्या हुआ, वो तो मर गया बेचारा। कालांतर में भाई सोमल सेठ हुआ और 1 गज कुमार हुए। भाई कर्मों की बड़ी विचित्रता हुआ करते हैं, इसलिए सचेत हो जाना चाहिए। भैया सुना रहा था ना, और आपकी प्रसिद्ध कथा भी है। सचेत हो जाना चाहिए कि भाई जो तुम कुछ कर रहे हो वो अपने साथ कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो विचार रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, कोई दूसरे के साथ कुछ भी नहीं करता। प्रत्येक प्राणी अपने साथ ही करता है। नमो रंताणि नमो सिद्धाय नमो हरिणम नमो वज्राय नमो लोए सविसा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु सा। नमः श्री वरुदिमानाय निर्दूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाति। सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोधिपा करे सब लोग के हर्षे। दुर्भाविना नावे मनि में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधिना प्रवर्ते। सत्सन्नायक मूल वेदी में विराजमान देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, समस्त वीतरागी दिगंबर महामुनिराज की, वेदी में विराजमान समस्त जिनेन्द्र परमात्माओं की। स्वाध्याय सुखी और शांतिमय जीवन की आधारशिला। स्वाध्याय पठन का नाम नहीं है, स्वाध्याय वो जीवन का नाम है जो जीवन कभी टेंशनें नहीं दिया करता है, जिस जीवन में सदा शांति रहा करती है। जिसके जीवन में स्वाध्याय है उसके जीवन में शांति और सुख है। हमारा कई बार ये होता है, स्वाध्याय एक ओर चलता है, जीवन एक ओर चलता है। अगर आपने स्वाध्याय को अपने जीवन का अंग नहीं बनाया तो आपने स्वाध्याय नहीं किया। मैं भी किसी से चर्चा कर रहा था, तो वो कहते हैं हमारा बाल बोध इतना हो, वो वितरा विज्ञान का चल रहा, तत्वार्थ चल रहा, ये चल रहा, ये चल रहा, तब तक कोई बड़ा परिस्थिति वैसी है, वो हमारे संग ऐसा हो जाता है, फिर हम तो अपने उपयोग को स्वाध्याय में लगा देते हैं ना। जिस समय स्थिति बने उस समय ग्रंथ लेकर बैठ गए आप और 2-4 लाइनें और पढ़ ली, लेकिन वो आपने जो पढ़ा है उसका प्रयोग उस पर करो। कपिल भाई, जो आपने पढ़ा है, आपने ये तो ठीक है अपने उपयोग को पलटने के लिए तत्काल कर लिया, लेकिन उसको अपने उस पढ़े हुए का प्रयोग वहाँ करो कि होता स्वयं जगत परिणाम। और महापुरुष यही किया करते थे। महापुरुषों का पुरुषार्थ यही हुआ करता है, वे कभी भी भगवान की आज्ञा को भंग नहीं किया करते, जगत कुछ भी किया करे। युगवीर और युगबाऊ की कथा हम आपको सुना रहे थे। 2 भाई थे, दोनों में बड़ा ही स्नेह था, लेकिन
जो बड़ा भाई का नाम युगबाहु था, वो युगबाहु और युगवीर, तो युगवीर की धर्मपत्नी का नाम मदन रेखा था और युगबाहु को मदन रेखा के प्रति पाप का परिणाम आ गया, कुशील का। दोनों भाई इतने स्नेह से रहते थे, भैया आपका स्नेह तब तक बना रहेगा जब तक आपकी कोई नियत स्वार्थ खड़ा नहीं। हमेशा स्नेह बनाना रखना चाहते हो तो विपरीत विचार नहीं कर। बड़े पंडित जी साहब कहा करते हैं, अगर संगठन चाहते हो तो अपना सुख बांटना सीखो। क्या? दूसरों का दुख बांटना सीखो। अब देखो राहुल भाई ने अभी हम लोगों ने ग्रंथ मंगा रहे हैं, उसमें नीति वचन आएंगे, इतनी प्यारी प्यारी। एक नीति आप बांट लोगे तो उसमें ही आपका जीवन बदल जाए। अपना सुख बांटना सीखो, दूसरा दूसरों का दुख बांटना सीखो। हमारे पास खुशियाँ सब तक पहुँचा और किसी का दुख हो क्या लो बांटो। नहीं, अपन क्या करते हैं भैया, प्राय ये करते हैं कि अपना तो दुख बंटवाने की सोचते हैं और दूसरे के कहा भैया लड्डू खवाओ। हाँ, उसके यहाँ खुशी आ गई तो लड्डू खवाओ, पहुँच गए। लेकिन बेचारे के यहाँ दुख था तब भी उसके बांटने गए थे कि नहीं गए थे। तो दो याद रखो, चाहे घर की हो, चाहे समाज की हो, चाहे आपस की हो, कुछ भी हो। पहला नंबर बोलो, अपना सुख बांटना सीखो। दूसरा, काम कम लो और अधिक दो। क्या? कम लो अधिक दो। काम तो निकल गया हमारा सब। कम लो अधिक दो मतलब उससे लो कम ज्यादा दो। और काम स्वयं करो, श्रेय दूसरों को दो। हाँ, अपन क्या करते हैं, अधिक लेते हैं कम देते हैं। काम दूसरे से कराना चाहते हैं, श्रेय खुद लेना चाहते। अब वो विघटन होगा कि नहीं? वात्सल्य में संगठन होता है, समझ में संगठन होता है और कसायों में विघटन होता है। स्वयं निरपेक्ष रहो और दूसरों की योग्य अपेक्षाओं को पूरी करो। अपन दूसरे से कोई अपेक्षा मत रखो और दूसरे की कोई योग्य शब्द क्यों प्रयोग किया? अगर वो धर्म विरुद्ध ही चाहने लगा, नीति विरुद्ध चाहने लगा, वो थोड़ी पूरी करेंगे। हाँ, धर्म विरुद्ध ही चाहने लगे तो थोड़ी हम पूरा करेंगे। तो दोनों भाई बड़े प्रेम से रह रहे थे, लेकिन एक पाप ने आकर के पूरा राज्य बर्बाद कर दिया। छोटे भाई की धर्म पत्नी को प्राप्त करने के लिए यह बड़ा भाई सोचने लगा, युगबाहु, कि मुझे अपने छोटे भाई को मरवा देना चाहिए। उसने उसको मारने के लिए एक युद्ध में भेज दिया, लेकिन आयु शेष थी तो बचकर आ गया। युद्ध से तो बचकर के भाई आ गया था, लेकिन जिससे स्नेह था, ध्यान रखना, शत्रुओं से बच जाओगे, मित्रों से नहीं बच पाओगे। मित्र शत्रु बन जाए तो जो शत्रु रूप में है वो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मित्र शत्रु रूप में हो तो अपन समझ में है बेटा। हाँ शाबाश। हाँ, जो शत्रु मित्र रूप में हो, है नहीं, जो शत्रु किस में हो, शत्रु रूप में है वो तो हम सावधान हो जाएंगे उससे। लेकिन मित्र शत्रु रूप में हो, यह तो मित्र है, लेकिन व्यवहार कैसा करता है? यह तो मित्र, व्यवहार तो मित्र जैसा कर रहा है, और लेकिन भीतर तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अपन उससे सावधान तो
रहते नहीं हैं। और यही किसके साथ हुआ बोलो? वीर के साथ हुआ। भाई का विश्वास करे था, भाई की सेवा कर रहा था और उसने उसको मार डाला। मदन रेखा ने संबोधन किया तो उत्तम गति को पा गया। मदन रेखा ने विचार किया कि अब मेरी सुरक्षा नहीं। भैया, जहाँ अपनी सुरक्षा ना हो, जहाँ अपने धर्म की सुरक्षा ना हो, जहाँ अपनी संस्कृति की सुरक्षा ना हो, वहाँ हमको नहीं रहना चाहिए। जब क्षेत्र के लिए कहा है तो भावों के लिए भी लगा लेना। जिन भावों में अपने धर्म की, अपनी शांति की सुरक्षा ना हो, उन भावों को छोड़ देना चाहिए। क्या बना भैया? उधर जैसे ही मदन रेखा ने महल का त्याग कर दिया और उस बड़े भाई को जब पता चला है कि मदन रेखा महल छोड़कर चली गई, तो वो भी पीछे पीछे दौड़ा है। और पीछे दौड़ रहा था और निकट मदन रेखा थी, तब कौन आ गया था? नाग आ गया था। सती प्रार्थना कर रही थी परमात्मा से कि परमात्मा, मेरा आपके अलावा कोई नहीं, मेरा तारे बिना को ना सारा, जिन राज प्रभु बर मारे, तुम्हें माते पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें माते पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम बिन ना कोई भी हमारा, जिन राज प्रभु बर मारे, मारा थारे बिना को ना सारा, जिन राज प्रभु बर मारे। तब बीच में नाग आ गया था, बार बार चाबुक मार रहा था। घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि सामने कौन था? और जब उसने चाबुक मारा तो घोड़ा भी दोनों पैर करके खड़ा हुआ तेजी में और गिरा दिया। किसके ऊपर? नाग के ऊपर। जैसे नाग के ऊपर गिराया तो क्या हुआ? तीव्र गति से अश्व पर बैठ कर जा रहा, दे जंगल की ओर नहीं वो दुर्गति को जा रहा। कहाँ जा रहा था? परिणामों में दुर्गति। भैया, यदि तुम अपने परिणामों की दुर्गति करोगे तो दुर्गति होगी। क्या बोलो? हाँ, नोट किया करो। नोट मतलब दिमाग में करो, कॉपी पेन में करो कि न करो। परिणामों की अपन दुर्गति करेंगे तो क्या होगी? विपत्तियां बाद में आती हैं, भगवान की भक्ति पहले चली जाती है, धर्म भावनाएं पहले चली जाएंगी अगर आपके पास विपत्तियां आने वाली है। रोग बाद में आता है, कुपथ पहले आता है। कुपथ तो जानते हो, शास्त्रीय भाषा है। उल्टा सीधा खाओगे तो कुपथ है। रोग बाद में आए। भगवान छूट गए, भक्ति छूट गई, जिनवाणी छूट गई, मंदिर में चित्त नहीं लग रहा, समझो अब हमारे घर में बहुत प्रसम परिस्थिति आने वाली। जब भगवान ना सुहाए, जिनवाणी ना सुहाए, तत्व ना सुहाए, समझो बुरे दिन आ गए। और जिस आ रहे हैं तो भले दिन आ गए। अच्छे अच्छे लगते हैं, उनको अच्छा अच्छा लगता है, उन्हें कहीं बुरा नहीं लगता है। अच्छे अच्छे लगते हैं। अच्छे कौन है? वे कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं तो उन्हें अच्छा अच्छा लगता है। अच्छा कौन है? गायक। वो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बढ़िया लगने लगेगा, आत्मा में अच्छा लगे। और उनके बुरे दिन कभी नहीं आया करते हैं। जो बुरे दिन उन्हीं के आएंगे जिनके बुरे परिणाम आएंगे। बुरे परिणाम आए तो बुरे दिन आए। ले भैया, गिरा दिया सर्प के ऊपर और क्या हुआ था?
तीव्र गति देख के सर्प को छोड़ा घोड़ा नहीं आगे बढ़ा भाई, चाबुक के मारे पड़ने से पीछे मुड़ा भाई। वैसे ही ज्ञानी विषय नाग से सदा सुबचते हैं। गिरते वैसे ज्ञानी जन होते हैं, तो जैसे घोड़ा नाग पर नहीं बढ़ रहा, ऐसे ज्ञानी विषयों के नागों से बचा करते हैं, धर्मात्मा उनसे बचा करते हैं। गिरते ही फण बार बार मार, गिरते ही फण मार तुरंत डसते दिखाते हैं। सती मदन रेखा की मंगल कथा सुनाते हैं। नाग जैसी गिराओ वो खून का नाग, क्योंकि घोड़ा आगे बढ़ाता तो एकदम उसको देख कर वो फुंकार तो क्रोधित तो था ही, और उसके ऊपर जा कर के वो गिरा तो एक नहीं दो नहीं बार बार कैसे मार रहा था, बार बार भाई को मारा था। जो बार बार मार रहा था तो ये भैया आप ध्यान रखना, जो आप कर रहे हो वो आपके साथ हो, जो आपको आप जो कहोगे वो सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है। जैसा जो परिणाम करता है उसका वैसा ही परिणाम होगा। भैया अगर खोटे दिन नहीं चाहते हो, खोटा व्यवहार नहीं चाहते हो, तो खोटे परिणाम मत लाओ, किसी के प्रति खोटा व्यवहार मत लाओ। और तड़प तड़प करके हाय आए करुआ मूर्छित, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचा? जिसने धर्म को नहीं बचाया, पाप छोड़िए, नौक नीति छोड़ दी, उसको कौन बचाए? आय आए करुआ मूर्छित, छोड़ा था ये तन, पाया सप्तम नरक के पापों का फल लखो चेतन। कहाँ गया? एकमात्र दुख पाओगे इनसों श्री गुरु कहते हैं। सज्जनों से इधर क्या होता है भैया, पहले ही समझाया था कि राजन मान जाओ, अपयश भी होगा और दुर्गति भी होगी। हितैषियों ने समझाया था कि अपयश होगा और दुर्गति होगी, तो यहाँ अपयश हुआ और दुर्गति, सप्तम नरक। छटपटाने लगा, क्या मिल गया? मदन रेखा मिल गई, राज मिल गया, भाई मिल गया, क्या मिल गया? मात्र पाप और तड़फन की जिंदगी मिल गई। इसलिए हे भाई, कोई अपने अंदर पाप भाव आए उसको तत्काल दूर कर देना, नहीं इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे भगवान जो कह रहे हो, जिनवाणी माता जो कह रही हो, हितैषी गुरुजन जो कह रहे हो, मानते जाना, अपनी मनमानी मत करना। मनमानी करने वालों को अनचाहा मिलता है। पंडित साहब को मैं नीति जैसी जैसी वाक्य लिखे, मन चाहा करोगे तो अनचाहा मिलेगा। मन चाहा मतलब मन में आई सो कर रहे, तो अनचाहा मिलेगा। जो तो आप चाहते नहीं हो वो सब कुछ मिलेगा। और उधर वो राजा सेना लेकर के इस राज्य पर आया है, तो पूरी प्रजा इकट्ठी होकर चली गई, महाराज हम तो आपके शरण में हैं, आप चढ़ाई किस पे कर रहे हो? मुझे दुष्ट उसको दंड देना है। किसको? योगो भाऊ को। मुझे आपसे कोई नहीं लेना, आप तो मेरे पुत्र बतो।
क्योंकि मेरे स्वामी को मारने वाले को मुझे दंड देना है। तो वो कहाँ है कि वो तो मारा गया। अब तो हमारे पास कोई राज्य का अधिकारी भी नहीं रहा। बोले युगवीर की धर्म पत्नी कहाँ है कि वो जंगलों में है। तो को जंगलों में उनके कोई पुत्र तो गर्भ में था, खोज कराई जाए माता की। कौन ने कहा? राजा ने। और तब तक मैं इसको देख रहा हूँ तो वे उसको खोजने के लिए कहाँ चले जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं। उधर मदन रेखा की कथा को अपन जंगल में पहुँच गई थी और जंगल में क्या कर रही थी? वहाँ पर भी भैया कभी अपने दूसरों के परिणाम को मत देखना और दूसरे के परिणाम को मत देखना, अपने परिणाम को देखना और अपनी वचन और कायिक परिणाम को देखना। मतलब क्या? जगत के परिणाम से अपन पे कुछ नहीं असर पड़ने वाला। दूसरे के बुरे परिणाम में तो अपन ने दंड मिलेगा। मुझे कैंसर हो जाए तो दंड आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो भैया जाका जो है ध्यान रखना दूसरे के बारे में। दूसरे की बड़ा कैंसर भी अपने दंड नहीं देगा। और अपनी एक छोटी सी फुड़िया हो जाए, फुड़िया बोल रहा है अपन गांव की भाषा, सब तो जानते हो, फुंसी, तो वो भी तुम्हें रात भर नहीं सोने देगी। अगर उसको बड़ा कैंसर है तो भी आपको कुछ नहीं, आराम से सो सकते। लेकिन आपकी छोटी सी फुंसी हो गई तो रात भर दर्द के मारे। ऐसी दूसरे के बड़े बड़े दोष भी आपको दुर्गति नहीं ले जाएंगे, लेकिन आपका छोटा सा भी दोष आपको शांति। इसलिए दूसरे के बारे में मत सोचो, दूसरे की निंदा प्रशंसा में मत लगो, अपने उन्नति में इतने लगो कि इसके लिए हमें समय ही ना। पराई निंदा और आत्म प्रशंसा के बराबर कोई पाप हुआ है और ना हो सकता है। हाँ, दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। और हमेशा ये सोचो कि क्या हो, वहां मदन रेखा ये निंदा करने नहीं बैठ रही। ये नहीं कि भगवान वो पापी दुर्गति चला जाए, वो दुर्गति चला जाए। वे किसी के बारे में नहीं सोच रही। अपना परिणाम, जंगल था, पति नहीं, पिता नहीं, गर्भ का भार, कोई सेवक नहीं, सेविकाएं नहीं, कोई था कि नहीं था। अब एक और से तो आप कह दोगे यो भैया राहुल, एक और तो कोई नहीं था, लेकिन था। कौन था? भगवान थे, अथवा अपनी भाषा बोले तो धर्म था। कौन था? धर्म ही वो साथी है जो साथ नहीं छोड़ता है। धर्म न तजना भाई, ए महामहिम सुखदाई। कवि धर्म न तजना भाई, ए महामहिम सुखदाई। प्राण जाए तो भी आत्मन, जिन धर्म न तजना सुखदाई। जिन धर्म महासुखदाई, कवि तजना नाई बा। और धर्म नहीं छोड़ना अर्थात क्या? भगवंतों को नहीं छोड़ना, वस्तु स्वरूप का विचार करना नहीं छोड़ना। तो क्या होता है भैया? परिणिमन वहां थी, जंगल में थी, कोई नहीं था सहारा, लेकिन देखो स्वाध्याय कर रही थी। स्वाध्याय कर रही थी, कौन से ग्रंथ का कर रही थी? नियम सार का कि समय सार का कि सबका कर रही थी? हाँ, सबका कर रही थी। किनका? भैया जब तुम्हें लगे भैया हमारे पास बहुत कष्ट पड़ रहे हैं, तब प्रथमानुग का स्वाध्याय करो।
जब लगे परिणाम खराब होने लगे तो कर्णानु का स्वाध्याय करो, देखो परिणाम उनका क्या फल होगा। जब आपके वचन बिगड़ने लगे तो चरणानु का स्वाध्याय करो, हमारी गलती क्या है। जब आपकी दृष्टि बदल जाए तो द्रव्यानु का स्वाध्याय करो, उठा उठा के नहीं, जीवन में। परिणमन कैसा भी हो पर परिणाम विशुद्ध रहे, तो दुखी करने में कोई भी नहीं समर्थ। अरे क्या बोल रहे, बाहर का परिणमन कैसा ही बनो पर परिणाम अच्छे होना चाहिए, पर कोई आपको दुखी न। अज्ञानी परिणमन के बदलने में लगा रहता है, इसको बदलना है, इसको हटाना, और परिणाम ज्ञानी परिणाम के बदलने में यानी सुधार में लगा है। परिणमन को बाह्य परिणमन को बदल करके सुखी होना चाहो तो कभी नहीं हो सकते, और परिणाम सुधार करके बदल करके सुखी होना चाहो तो अभी हो जाओ, इसी समय हो जाओ। तो दुखी करने में कोई भी नहीं समर्थ। अरे उदय अनुसार अवस्था को ज्ञानी भिन्न ही लगते हैं, सती मदन रेखा की मंगल। रह रही है वहाँ 9 माह पूरे हो गए थे, कुछ दिवस है, कहीं यहाँ जंगल में, कहीं उस पेड़ के नीचे सो गई हैं, कंकड़ीली भूमि है, नाना प्रकार के बाय में कष्ट है। अरे कोई सहारा नहीं है, लेकिन भगवंत है साथ। और माता ने, छोटे में उनकी माँ ने धर्ममय संस्कार दिए थे, तब माता कहा करती थी उनसे, आज मैं माही राजो कल जंगल भी हो सकता, इतने जन सेवा करते कल कोई नहीं हो सकता। आज इतने लोग हैं, अब आज के बच्चों का पिता है, माता है, पापा है, मम्मी है, इतनी इतनी अब हैं, लेकिन कल का ऐसा दिन आए कि कोई। पर धर्मी साचा साथी तेरा साथ कभी तजे ना, कैसी भी आए विपत्ति बेटा निज धैर्य न खोना। प्रभु के वचनों को सुमर कर तुम सदा प्रसन्न ही रहना। बेटा कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य मत खोना। आज हम धर्म के संस्कार नहीं देते हैं, आज हम तत्व के संस्कार नहीं देते हैं, तो जरा जरा से बच्चे जरा थोड़ी सी कोई टेंशन बन जाए और उन्हें फांसी दिखाई दे, फांसी से मौत दिखाई देती है, मर जाए मर जाए मर जाए ये दिखाई देता है। मोती समय अश्रु है बहने नहीं इनको देना। किसके समान है बेटा, बच्चे दिख नहीं हैं, किसके समान है, मोती के समान है। आने के बच्चे से बेटा देखो रो रहे हो, मोती गिर रहा है, गोला गोला क्या है, हाँ मोती समय अश्रु है वहने नहीं इनको देना, भाग्य इनको बेटा जिन शासन नहीं लजाना। कायरता कभी न लाना, साहसी तुझे है होना, कैसी भी आए विपत्ति बेटा निज धैर्य न खोना। अजनवाणी की भाषा का तो अजनवाणी अपने समझ आएगी, भव्यो निज धैर्य न खोना। किसी भी स्थिति बना, कायरता कभी न लाना, रोने मत बैठ जाना, दुखी होने मत बैठ जाना भैया। जिन धर्मी सो दुखी नाई, दुखी सो जिन धर्मी नाई। जैन शासन पाया और हम दुखी होना, कहा तुम जैन ही हो, हाँ जैन ही क्या ये जनवाण मंदिर, हाँ मंदिर ही जाते हैं हम तो, है ना, परेशान। एक और कहोगे हम भगवान है, दूसरे क्या वो परेशान है। भगवान सो परेशान नहीं, परेशान सो भगवान है। परेशान इसलिए हो कि पर में शान माने सो परेशान। जो फर में शान मानता है वो हमेशा परेशान रहता है बेचारा।
हाँ देख लेना, परेशान वालों को देख लेना, कहीं ना कहीं ऐसे ही होगा, कछु ना कछु सान मान इज्जत वाह कोई ना कोई कारण से ही वे परेशान होंगे। अरे भाई वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट। जंगल था, विषम परिस्थितियां थी, पर विषम परिणाम नहीं थे। परिस्थिति दुख का कारण नहीं है, परिस्थिति दुख का कारण है। परिस्थिति और राहुल भाई और परिस्थिति, पर में जुड़ना, पर के अनुसार हो जाना, ये दुख का कारण है। बाहर की परिस्थितियां दुख का, तुमसे ज्यादा उन पर वही है, हम ही गाएगी हैं। इसीलिए क्या कह रहे, परिणामन कैसा भी हो पर परिणाम विशुद्ध रहे, तो दुखी करने में आत्मन कोई समर्थ नहीं रे। उदय अनुसार अवस्था को ज्ञानी भिन्न नहीं लगते हैं, सती मदन रेखा की मंगल। कैसा भी उदय विपाक, कर्मों का उदय विपाक, कहीं गिर रही हैं, कहीं उठ रही हैं, कहीं पैर छिल गए हैं, खून जा रहा है, ठंड पड़ रही है, गर्मियां पड़ रही हैं, नाना स्थिति बन रही है। मदन रेखा क्या विचार किया करती थी, कर्मों का ही उदय विपाक, अनेक विध दर्शाई। नाना प्रकार के कर्म के उदय, पर कर्म कर्म फल सो न्यारा, मोको ज्ञाय को दिखा। कर्मोई के कपिल भैया उदय विपाक, अनेक विध जिनवर कहे, मुझे सुभाव जू है नहीं, मैं के ज्ञायक। निर्जराधिकार छुड़ाया हो तुम लोगों को शुरू शुरू खूब। हाँ कर्म के उदय विवाह अनेक प्रकार के चलता रहते हैं, लेकिन ये मैं नहीं हूं, मैं तो को सोच रही थी मदन रेखा। कब सोच रही थी, ऐसी ऐसी परिस्थिति में तो मदन रेखा ही सोच रही थी ना। कौन को सोचने लायक है, मदन रेखा को, अपन को मदन रेखा भी सोचे। देखा कि पंडित जी क्या करे, कर्मन को तो भयंकर चल रहा, अब मरे जा रहे। अरे कर्मों से मरो मत, कर्मों को मारो, महापुरुषों को आदर्श बनाओ, कर्म पर प्रहार करो, कर्मों के प्रहारों को सहो मती। हाँ तुम इन्हें नहीं मारोगे वे तुम्हें मारेंगे। बोलो क्षण क्षण में क्या हो रहा है। वे उसे ही के बल से, क्या है, भगवान के बल से, कर्म की विषम परिस्थितियों में भी उसे ही के बल से, निर्जन वन में निर्भयता वर्त रे, सती मदन रेखा की मंगल। सुनो जी मंगल जैनपुरा, संसार का स्वरूप विचार। कभी कभी पति की याद आ जाए, घर की याद आ जाए, महल की याद आ जाए, नाना स्थिति है तो कब विचार करती थी। संसार का स्वरूप विचार, सती वैराग्य भावना बाएं। अब तो आरी का दीक्षा ले लूं, यही भाव होऊंगा। परम पुत्र गर्भ में था ना तो ले नहीं पा रही, लेकिन भावना तो थी। सहज स्वभाव की साधना में निर्भयता वर्ते रे। संसार के बारे में विचार किया कर रही है मदन रेखा जंगल में। इस संसार में सुख की आशा ये माँ दुखदाई, और संयोग के साथ वियोग सुख के
संग में दुखे दिखाए। धन्य धन्य विज्ञानी, धन्य धन्य है विज्ञानी, जो इनमें ना फंसते हैं। और यह विचार करते करते सती भगवान की भक्ति करने लगती, और भगवान की भक्ति करते हुए उसी समय अपने वस्तु स्वरूप का विचार करती, आत्मा की ओर पुरुषार्थ करके आत्म ध्यान में बैठ जाती। आ बैठी आत्म ध्यान में सती परमानंद झरे, और आत्म ध्यान के ये प्रताप सो दुख न कोई हरे। शुद्धात्म ही परम साई जिनवर कहते हैं, सती मदन रेखा की मंगल। गरबा भार 9 माह पूरी हो गई थी। पूरा हुआ एक बालक ने जन्म लिया। 9 महीने पूरे हुए हैं और एक बालक का जन्म हो गया है, और पुत्र का लख चेहरा, सती का दुख बिसर गया। पहले तो वो पीड़ा सहन, और फिर बाद में देखा बेटा को, तो देख करके पुरानी कथा है, राग की भूमिका इतना राग भी होता है, तो बेटे के चेहरा को देख करके खिलखिलाता हुआ बालक, और कैसे दुख बिसर गया है पुत्र का चेहरा देख करके। जो जिन मुद्रा को देख भव्य ये आनंद झरते हैं, सती मदन रेखा की मंगल। पुत्र का चेहरा देख करके मदन रेखा का चित्त उसी प्रकार प्रसन्न हुआ जैसे बोलो भगवान की मुद्रा को देख करके भव्य का आनंद जरा करते हैं। आनंद जराता जिनवर का रूप, परमानंदमयी जिन रूप रे। देखो मैंने आनंदमयी, आनंदमयी परमानंदमयी, दिखे मुझे को शुद्ध चिद्रूप रे। देखो मुझे आनंदमयी। भगवान की मांगलिक मुद्रा, ये सब भक्तियाँ हैं जिन भक्ति सिंधु आदि आदि उन्होंने परिचय दिए। बहुत प्यारी प्यारी भक्तियाँ पंडित साहब की मिलेंगी आपको। तो भगवान के दर्शन करके जैसे भव्य को आनंद मिलता है, ऐसी राग की भूमिका में अपने बेटी को देखकर प्रसन्न हो रही थी। लेकिन फिर उठाया और स्नान वगैरह करने के लिए क्या किया उन्होंने, हैं? पुत्र को बांधे वस्त्र में, पेड़ से झूला झूलाती। क्या करती थी, कुछ फैन कुछ कपड़े लेके आई, देखा तो वो कपड़ा आज वो मदन रेखा की, मुझे बहुत अच्छी कथा लगी सती मदन रेखा की इस प्रसंग में। तो विजय ने कही, बेटा आज तू महलों में होता तो कितना आवाज ध्वनि लग रही होती। बेटा आज तू महल में होता तो सोने और चांदी के पल्लों में, तेरी माता के पास तो कुछ भी नहीं है। अरे अभावों का रोना न रो, जो है उसका सदुपयोग कर। जो नहीं है उसकी मत सोचो। समोसरण मिल तो चौथे काल में होते, अरे मंदिर मिल गया इसका उपयोग कर। जो मिला है, अज्ञानी का प्राय क्या होता है विवेक भैया, कि जो नहीं है उसको रोता है, ऐसा होता यहाँ, ऐसा होता यहाँ। और कच्चू तो ऐसे पागल होते हैं कि चौथ, जैसे वो बच्चे से पिता ने कहा कि बेटा स्कूल जाओ, का कहने लगे 2 से 5 8-10 साल का बोला, का कहें पिताजी कॉलेज तो जाए है ही नहीं। हाँ
यहाँ कॉलेज है नहीं है, जाके क्या करेगी? कि बुरा पहले 12वीं तो कर ले अपने गाँव, तब जो है उसका तो उपयोग कर ले पहले। भैया जी क्या करेंगे, पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं। अरे पहले 7वें गुण स्थान तक पहुंच जा, फिर कहना मोक्ष नहीं, क्योंकि पंचम काल में 7वें गुण स्थान तक हो सकता है, छठा 7वां गुण स्थान। अब जब श्रेणी ना चढ़ पाओ और अंत दशा ना पाओ, तब आप तो कोई मनिया में महाराज जी केवल ज्ञान का है नहीं हो रहा। भाई अभी पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं हो, तब तो आप मानो लेकिन तुम पहले ही कछु नहीं है और कह रहे मोक्ष, मोक्ष तो है नहीं है। जैसे तुम अभी मोक्ष जा रहे हो, कपड़ा पहले पहले घर में ही मोक्ष हो रहा हो तो आओ जैसे। भैया जो है उसका क्या करो, वो ऐसे होता, ऐसा प्रवचन भामा हो तो भला हो तो, अरे जो है उसका उपयोग करो। अभावों का रोना मत रो, है उसका उपयोग करो। और बहुत कुछ है, समझ में आया आपको? जो मिला है तो मदन रेखा रो नहीं रही थी। मुझे मदन रेखा की कहानी पे क्यों याद आ गई? रो ही नहीं, आज को सोना चांदी को पलना हो तो कछु नहीं, अपना कपड़ा है तो कपड़ा का बनाया पलना, और एक अपनी डोरी बनाई बाकी, और पेड़ से बांध करके उसमें वो लड़के को सुला दिया। और पुत्र को बांधे वस्त्र में, पेड़ सो झूला झुलाती, और झूला झुला रही है। और प्रसन्न क्या झुला रही है? वो लोरी सुना रही है। ओ मेरे मेरा ललना पलना झूले, छठम सप्तम गुण थान। क्या सुना रही है? मेरा ललना पलना झूले। ये तो तुम भी सुना दो, ललना पलना झूले, लेकिन आगे बता देख, आगे सुनो। काय में झूले? सुनना चंद चांदी के झूले, ये नहीं कह रही? छठम सप्तम गुण थान, चौगति में नाई झूले, पंचम गति लय महान। काय में ना झूले? 4 गति की झूला ना झूले। अब तो अरे हम सिर पे हाथ रख लिए मदन रेखा ने, झुलाते झुलाते बड़ा स्नेह जरा रही है। अरहंत पिता थारे ललना, जिन वाणी साची माता, सादर में सच्चे भाई। पूरा परिचय करा दो परिवार को, तो वहां को नहीं है नहीं बेटा, अब तेरे को है मेरे अलावा। पूरा परिचय करा दिया, कोई नहीं बच्चों बेटा, पिता है सो मैं, माँ हूँ सो मैं, सब कुछ हूँ सो मैं। नाना पूरा क्या कह रहे? अरहंत पिता थारे ललना, जिन वाणी साची माता, सादर में सच्चे भाई, दिखलावे तुझको ज्ञाता। तेरे हितकारक हैं ये ही, कभी संग नहीं का तजना। मेरा ललना पलना झूले, छठम सप्तमी सो ना दूजी मात बनाना। इसने जरा रही, क्या कह रही है? ना दूजी मात बनाना, ऐसा पुरुषार्थ तू करना। रुलाई अनंतो जननी, अब किसी को नाही रुलाना। अंतिम जननी बनने का
मैं गौरव मान, मेरा ललना फलना झूले चटम सा। एक कथा सुनाता हूँ, लोरी कोई ना कोई डली रहते, यही लोरी पूरी सुनाने का भाव आता है मुझे जब भी मैं सुनाता हूँ। बड़े प्यारी, मैंने किस परिस्थिति में कितने अच्छे संस्कार दे रही हैं कि बेटा मुझे गौरव देना, मेरी प्रतिष्ठा बनाना, मैं अंतिम माता बनूं, ये मुझे गौरव मिले बेटा। अब तो किसी दूसरे की दूसरी माता को ना रुलाए। भाई तो अभी सुना रहा था ना कि वो कह रहे थे गज कुमार गए माता दूसरी माता को नहीं रुलाऊंगा, लगे ये कह रहे कि बेटा दूसरी माता को मत रुलाना ना। अरे भोगो के खातिर बेटा नर भव कुर्बान न करना, ए मिले अनंत बार तू निजानंद रस पीना। ये तो आनंद बार मिले बेटा, तू तो आत्मा के आनंद का पान करना। निवृत्ति मैं जीवन जीना, सुख कार्य ही अमूलान, मेरा सिर पे हाथ रख लिए, बड़े स्नेह से बोल रही है। संसार खारे जल सम, किसके समान? ए लाल तुझे न सोहाए। एक संसार कैसा है? मेरी तो ये आशीर्वाद है कि तुझे सुहाए ही ना। और शुद्धात्म अमृत का तेरे और मैं बसु जा। भगवान आत्मा अमृत की खान है, तू उसमें भ्रम जा। आत्माश्रय में मेरा ललना, परमानंद पिए महान। कब पान करे? आत्मा का आनंद पिए। और अंतिम में महाराज ने क्या बोला हैं? अरे झरता हुआ स्वाद में आता। एक और बात, शुद्ध आत्मा प्रतीति होवे, समकित प्रगटे आनंद में, हो ज्ञान सहज सुखकारी, चारित प्रगटे आनंद में, अंतर्मुखी हो पुरुषार्थ। क्या करना था? आशीष मेरा सुख खान, मेरा ललना बस। अंतिम मुनिराज बनना, धनराज बनना। और अंत में क्या बोली माता? वो टीका बोलना जो टीका से मैं बोल रहा हूँ। जरता हुआ स्वाद में आता, जो परमानंद महान, अंतर्मुख होकर पीना, मेरा भाव यही अम्लान। पांचवी गाथा समय सार। झरता हुआ स्वाद में आता, जो परमानंद है वो हमारी मोर छाप है। राहुल भाई हैं? उसे आनंद में मुनि व्रत धर, उसे आनंद में मुनि व्रत धर, शिव पद भी लहे मान। पहुँचा था सुल्तान हैं? मेरा ललना इधर पुत्र को लोरी सुनाते सुनाते बहुत देर तक उसकी निद्रा लग गई। तब वो माता उसको वहीं छोड़ करके और वस्त्र आदि बदलती है, शुद्धि करती है। जन्म हुआ था ना अभी, तो कोई संभालने वाला तो था नहीं। तो वस्त्र आदि की शुद्धि करने के बाद में बस नमोकार मंत्र के ध्यान में बैठी हैं, चिंतन कर रही हैं। उसी समय क्या घटना घटती है? उसी समय
एक बन हाथी ने चिंगाड़ मारता हुआ हाथी आ रहा, वो दौड़ता हुआ आप वृक्ष को पटक, उसको फेंक, इसको फेंक, वहीं आ गया जहां मदन रेखा थी। उसी समय बन हाथी ने आसूड़ माई घेरा, क्या कर लिया? सूड़ में लपेट लिया। मदन रेखा विचार कर रही थी कि इसने तन को लपेटा है, मैं चेतन से लपटती हूँ, मैं अपने को चैतन्य देखती हूँ। छेदाए भेदाए को ले जाए, नष्ट बने अरे कोई रीति जाए, पर तन नहीं मेरा अरे। वो सूड़ में हाथी मदन रेखा को लिए था। मदन रेखा अंतर में भेद विज्ञान कर रही थी, और थोड़ी देर बाद वो उन्मत्त हाथी ने घुमा के फेंका, मां सती को एक विमान ने झेला। अगर मुझे आज कथा छोड़ना होती तो यहीं घुमा के फेंकता हूँ। हाँ, मैं 10 मिनट लेकर के, क्योंकि आज अंतिम दिन है इसलिए पूरा कर रहा हूँ। जैसे ही घुमा कर फेंका है तो मैं कहता हूँ कल कौन झेलेगा। तब वो कथा चौथे दिन को जाती है, लेकिन आज चूंकि मुझे कथा तो अभी पूरी कर दूंगा। और उधर फेंका तो आप तो समझ रहे होगे, नीचे और घूमती हुई आकाश में बहुत ऊंचे तक चली गई। बांस से जैसी जमीन पे गिर रही तो किसने झेल लिया? कौन है वो विमानवासी? बोलो। आपको लग रहा होगा कि पुण्योदय है, लेकिन मदन रेखा पाप उदय समझेंगे। अरे घुमा के फेंका मां सती को एक विमान ने झेला, उदय की लखे विचित्रता ज्ञानी चेतते हैं। विद्याधर का विमान, किसका था? विद्याधर मतलब मनुष्य होते हैं, भूमि गोचरी और विद्याधर, अपन भूमि गोचरी कहलाते थे शंकर भगवंत जन्म में, वो भी विद्याधर होते विमान वाले। तो विद्याधर जो मनुष्य था वो उसका बहुत विद्याशाली, उसका विमान था। उसमें आकर के विद्याधर का विमान लग सती अति घबराई, और डरी नहीं थी मौत से लेकिन अब तो थर्राई। जब वो हाथी ने उन्हें घेरा था उस समय डरी नहीं, लेकिन अब थर थर कांपने लगी, क्योंकि सोच रही हैं कि जिसकी रक्षा के लिए मैं महल छोड़कर आई, वही परिस्थिति फिर दिखाई दे रही है। घबरा गई कि मैं, ये प्रभु मेरे शील की रक्षा हो, हैं? मेरे प्राण जाए तो जाए प्रभु, मेरा शील न जाने पाए विभो। भगवान से प्रार्थना करने लगी। फिर हिम्मत करके सोची या तो मैं कूद जाऊं, लेकिन फिर पूछा, बोली सती तुम कौनो भ्राता, कहाँ को जाते हैं? सती मदन रे सुनो जी मंगल जैन पुराण। तुम कौन हो भाई, और तुम कहाँ जा रहे हो? मदन रेखा को देखा तो पापी विद्याधर के भी पाप के परिणाम हो गए, और वह जंगल की ओर जा रहा था, और बल्कि मुनराज के दर्शन करने जा रहा था। लेकिन अब देख करके लौटने लगा। बोली सती कि तुम कौन हो, कहाँ से आए और क्या उद्देश्य से जा रहे? बोले मेरे पिता जो हैं वो मेरे पिता मुनिराज हैं,
और सब लोग उनकी महिमा करते थे। तो मैंने सोचा कि सबको बड़ी बड़ी रिद्धि और बेमिला करती हैं, तो आज मैं भी पिताजी के दर्शन कर आऊँ। लेकिन वो कथा का प्रसंग वो पापी के मुख से ऐसा निकलता, लेकिन मुझे तो पहले ही फल मिल गया। अब तुम्हारे जैसी राशि को प्राप्त करने के बाद में अब तो मैं पहले राजमहल जाऊंगा और वहाँ छोड़ करके तुमको आऊँगा। तब फिर सती बोली कि अब क्या करूँ। बोली सती, सोचने लगी यदि जो मुनिराज का पुत्र है, धिक्कार है इसकी दुर्दशा है, कहाँ तो इसके पिता नहीं है और इसको सील के ठिकाने ना आई। तो भी बोली अब बचने का उपाय यह है कि मुनिराज के चरणों में पहुंच गए तो हो सकते हैं हमारा, और हो सकता है नहीं बचे ही जाएंगे। गुरु के चरणों में चरण ही निर्भयता का थान होते हैं। जो गुरु के चरण पा जाता है उसको कभी डर और भय नहीं हुआ करता है। बोली सती गुरु के दर्शन ही बोले, लेकिन अब तो तुमको लेकर के मैं तुमको मैं बहुत बड़ा उपहार दूंगा। तो मदन रेखा बोली कि सुनो। बोली सती गुरुवर के दर्शन ही सर्वोत्तम सुखदाई, तीन लोक में उनके दर्शन समना कोई भाई। धर्मात्मा अपना व्यवहार निभाता, अभी तो भाई ही बोल रही है, वो पापी कुछ भी कहे। हम तो अपनी परम सुरक्षा वहीं पर पाते हैं, सती मदन रेखा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। अच्छा तुम्हारी भाव इच्छा है तो पहले अपन मुनिराज के दर्शन को जाते। तो मुनि भगवान के दर्शन को गए। जा कर के दोनों ने मुनिराज को नमस्कार किया, नमस्तु भगवान। और सती ने प्रार्थना करी, हे भगवान आप तो सब जानते हो मेरे ऊपर कैसा कष्ट है। मनी मन प्रार्थना कर रही हूँ, हे भगवान आप तो के चरण निर्भयता के स्थान है। लोग आपको निर्गंत भले कहते हैं, लेकिन आप तो सबके संकट हरने वाले हो। हे गुरु महाराज मेरे दुखों को दूर करो ऐसा, और मेरे शील की रक्षा करो। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे और अवधि ज्ञान से पूरा सब रहस्य जान करके सुनेओ पे, और मुनिराज ने धर्मामृत की वर्षा बरसाना शुरू की और कहा रे पापी बीच में तुझे कुशील का फल का पता नहीं है। अरे उसी कुशील के भाव से इसी के प्रति एक जीव सप्तम नरक का नारकी बन गया। वो अभी सुनाया था ना, और वही पाप तू करने के लिए जा रहा। सुमनराज ने पूरा चित्रण जब किया है तब सुनियो उपदेश विद्याधर पापों से कांप गया, और क्षमा क्षमा के गुरुवर के चरणों में झुक गया। हे महाराज आप तो मेरे पाप को समझ गए, मैं पापी हूँ, मेरे ऐसे परिणाम आ गए थे, मैं इसको लेकर के जा रहा था, मेरे अपराध को क्षमा करो। फिर महाराज जी ने उसको शील व्रत दिया और उसने नियम लिया कि प्रभु प्राण चले जाएं तो अब किसी स्त्री के प्रति मैं अपने खोटे परिणाम नहीं करूँगा। और ज्ञानी प्रायश्चित ले पापों को धोते हैं, सुन गुरु के वचन। अब इधर क्या होता है, इधर उसने तो शांत हो गया। उसी समय एक देव रिद्धिदान चमकता हुआ विमान लेकर के आया है और मुनि भगवान को नमस्कार किया। उसके उपरांत मदन रेखा की ओर बड़े स्नेह भरी दृष्टि से देखता हुआ। मदन रेखा की नज़र भी वहीं चली गई और विचारने लगी कि पहली बार किसी पुरुष की ओर मेरी नज़र, और ऐसा लग रहा है कि जी कोई है। अब तू का बता के तो समझ आ ही जाएगा।
ये तो कोई है, लेकिन वो धिक्कारने लगी कि कोई हो, देव हो चाहे इंद्र हो, लेकिन मेरी निगाह कैसे चली गई इसकी ओर। और मुनराज से कहते हैं गुरु महाराज आपने इतना अच्छा को मेरे आज विकल्प क्यों खड़ा हो गया। तो कहते हैं कि गुरुवर पहला प्रश्न है, बोलो क्या पूछेंगे, इधर से बता सकते हैं, बोलो। पहला प्रश्न है क्या होना चाहिए, तुम्हारा अंदर का जो प्रश्न नहीं है, हैं? दीक्षा कैसे लेंगे, तो बहुत अच्छे हो। क्या पूछ रहे बोलो, महाराज जी से 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहला प्रश्न बोलो, हैं? राग के आए जो तो अभी सेकंड थर्ड में आएगा। अगर आपको पता नहीं है, माँ हो तो समझ में आए, हैं? माँ हो मतलब पहला प्रश्न बेटा कहाँ हाँ, जब बेटा को कहाँ छोड़ के आएंगे वे, जंगल में मेरा ललना पलना। अब किसी माँ से पूछो हाँ, अब वो जब हाथी ने उनको छाल कर फेंका, राहुल भैया ये तो वर्तमान घटना, लेकिन अंदर में पहला प्रश्न तो पहला वो ही बना था। अभी तो ये संकट मिट गया और ये कौन है ये तो बात का बराबर है ही, लेकिन ये तो प्रश्न आया ही। लेकिन पहले में पहला विकल्प तो बेटे के बारे में कि मेरे पुत्र का क्या ही स्वामी, और दूसरे मेरे पति कौन सी गति में गए हैं, क्या उनके परिणाम। तीसरा महाराज ये जो देव आए इनको देखकर मुझे परिणाम अलग प्रकार के क्यों हो गए, मैं प्रायश्चित लेना चाहती हूँ, इनको देखकर अनुराग क्यों आया, इसको देखकर मेरा अनुराग क्यों हुआ। तो बोली पुत्री 3 प्रश्न नहीं 2 प्रश्न। कौन कौन से, एक पुत्र और एक दूसरा ये। तो तुम्हारा पति कहाँ गए हैं, तो पहले सुन लो, ये तुम्हारे पति रिद्धिधारी देव भाइयों भी तुम्हारे सामने हैं। और पुत्र को कि पुत्र का क्या होगा, कि चिंता ना करो, सब द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है, सबका परिणमन सहज हो रहा है। वो राजा के कहने से उधर पूरी कहानी सुनाई, कहाँ तक आ गई थी, मदन रेखा को खोजने के लिए जंगल में सेवकों को भेज दिया, गोत्राधिकारी। तो दासियां भी गई थी साथ में, तो मदन रेखा तो नहीं मिली, लेकिन कपड़े मिल गए। कौन से वाले, और पड़े थे कि डोरी तो ये कपड़ा तो अपनी महारानी जैसा लग रहा है, कि वस्त्र बेई के बेई हैं, चिन्ह बेई के बेई हैं, महारानी नहीं है, लेकिन ये बालक मिल गया। आश्चर्य की बात बताएं भैया विवेक, कि मदन रेखा को घुमा के हाथी ने फेंक दिया और बालक की ओर गया भी नहीं। इसका अर्थ है सब आयु से जीवित रहे, कोई किसी को मारने बचाने वाला वो निकल गया, वो तो खिलखिलाता रहा मेरा ललना पलना झूले इधर इनको फेंका, उधर खोजने वाले आ गए, भैया टेंशन मत करो किसी की, हमारे बिना क्या होएगा, हाँ हम तो चले जाएंगे, ये बच्चे का क्या होगा, सबका परिणमन स्वतंत्र है, तुम्हारे विकल्पों से कुछ नहीं होता, तुम्हारा ही घात होता है। तब क्या होता है, जैसे ही उधर उस बालक को देखा और वे ले गए और राज्य में जा करके राज माता को सौंपा, और राजा ने उसका राज्य तिलक कर दिया कि ये मेरा स्वामी है, इस राज्य का और उस राज्य का। युगवीर मेरा स्वामी था तो अब ये मेरा स्वामी है, जब तक ये मेरा स्वामी बड़ा नहीं हुआ है तब तक इसका सेवक बन के राज्य को मैं देखूंगा। अरे उसको जन्मते ही तिलक होना था और राजमाता को सौंप दिया, और इधर बताया तुम्हारे पति हैं, ऐसा कहकर मुनराज को उन दोनों ने नमस्कार किया, विद्याधर चला गया। और फिर मदन रेखा से कहते हैं कि सुनो अब तुम संसार की उलझन में मत उलझो। किससे बोले,
कौन बोला? मुनिराज का तो उपदेश हो गया। देव बोला तुम्हारे संबोधन से मुझे आज उत्तम गति की प्राप्ति हुई, और बोले एक विकल्प है। बोले क्या? एक बार अपने पुत्र को देखना है। चलो। कितनी देर लगी? विमान में बिठा करके ले गए और वहाँ उसका लालन पालन हो रहा था। राज्य देखा और मदन रेखा बोली बस अब मुझे कोई विकल्प नहीं है, और तत्काल गई हैं छोड़ करके उस विमान को और पहुंच गई गणनीति के संग में। ओ निसल सती गणनी जी से दीक्षा लेती हैं, सती मदन रे सुनो जी मंगल। और गणनी आरिका माता मदन रेखा की। शुद्धात्म के ध्यानमयी वैराग्य सुखदाई, भाग्यशाली ही पाते हैं ऐसा जीवन भाई। आत्मा की लीनता सोए साड़ी पीछी कमंडल, गायक भगवान का बल अंदर में। लख उपयोग में परमानंद चरते हैं, सती मदन रेखा की मंगल कथा सुनाते हैं। अंतिम समय में कर सले के ना नारी तन को तजी तजी दे भाई, उस स्वर्ग माई सुरपद पाया। स्वर्ग में जाकर रिद्धिधारी देव भई पुण्य का फल भाई। समय दर्शन था, पंचम गुण स्थान था, स्त्री पर्याय छूट गई और स्वर्ग में रिद्धिधारी देव भई। सम्यक दर्शन के प्रताप से बाबी विराक्ति वर्ते रे, सती मदन रेखा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी इस प्रकार विषम परिस्थितियों में कैसे धैर्य रखा जाता है, अपन ने ये मंगलमय कथा के माध्यम से सुना। इसी प्रकार का तत्व पूरा जनागम में भरा हुआ है। जब एक कथा ही इतनी प्रेरणा दे रही है तो समय सार नियम सार कैसा गहरा होगा। आप स्वाध्याय से जुड़ो। स्वाध्याय की जीवन में उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की भोजन, अपितु उतनी आवश्यकता है जितनी की श्वास। श्वास बंद हुई तो जीवन नहीं रहता। ऐसी स्वाध्याय बिना हमारा जीवन नहीं है। हमारे योग से इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये परम पूज्य जैन शासन का है, परम देव साध गुरु का है। और यदि